2014 में यूनाइटेड स्टेट्स से एक 34 साल की महिला को पकड़ा गया था जिनका नाम था ब्राइस, जो कि हेयर स्टाइलिस्ट थी, लेकिन पिछले 2 सालों से ये नकली नोट बना रही थी। ये करती क्या थी कि $5 का नोट लेती थी और इसके बाद में पर्पल पाउडर का यूज करके, जिसको डीग्रीसर भी कहा जाता है, उससे वो नंबर मिटा देती थी जहां पर 5 लिखा होता था। क्योंकि $5 के कई सारे नोट ऐसे होते थे कि जो 50 और 100 के साथ में मैच कर जाते थे, जिसके बाद में ये उन्हीं के ऊपर प्रिंट कर देती थी $50 और $100 का नंबर, जिससे कि वो बिल्कुल $50 और $100 में ही मैच कर जाता था और उसको अगर कोई चेक भी करे तो वो आराम से सही भी माना जाता था। तो यहाँ पर इन्होंने पिछले 2 सालों में करीबन $20,000 के ऐसे नोट चला दिए थे। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। जैसे कि आपको कल की वीडियो देखकर मालूम चल गया होगा कि किस तरीके से व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है, जहां पे NSO ग्रुप का भी नाम आया, जो कि इजराइल की एक सर्वेलेंस टूल की कंपनी है। और इस पर इल्जाम भी लगा था कि पिछले साल इन्होंने इंडियन जर्नलिस्ट का डाटा भी हैक किया था, जिसके बाद में इंडिया की गवर्नमेंट ने एक गाइडलाइन जारी करी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कि अपना ही खुद का एक व्हाट्सएप बना डालो जो कि इंडिया के यूजर्स के लिए ही चलेगा, जिससे कि आपका डाटा चोरी नहीं होगा। लेकिन क्या गारंटी होगी कि ये सॉफ्टवेयर लोगों पे स्पाई नहीं करेगा, जबकि कई ऐसे प्रोजेक्ट चले हैं जिसमें मास सर्वेलेंस हुई है अपने ही सिटीजन्स के ऊपर, मतलब कि उन्हीं के ऊपर स्पाई की गई है। 1984 में यूएस के अंदर एक बच्चा था जिसका नाम था एंडी स्मिथ, जो कि 7th ग्रेड में पढ़ा करता था। उसकी मदर ने उसके बेडरूम को देख के ये कह दिया था कि ये एक डिजास्टर प्लेस है, मतलब ऐसा कि यहाँ पे कोई तबाही हुई है, ये ऐसा बेडरूम है तेरा। जिसके बाद में वो इसको सीरियस ले गया और उसने सीधा यूएस के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन को एक लेटर लिख दिया कि मेरी मदर बता रही है कि यहाँ पे कुछ डिजास्टर हुआ है, तो फेडरल फंड दिया जाए इस कमरे को क्लीन करने के लिए। जिसके बाद में यूएस के प्रेसिडेंट ने एक ट्रेंड गवर्नमेंट क्लीनर की टीम को भेजा था और उसका रूम क्लीन करवाया गया था। 1965 के वक्त में इजराइल से एक एशियन जार मिला था जिसके अंदर कुछ बीज मौजूद थे, जिसको 40 साल तक संभाल के रखा गया और इसके बाद में इसको जमीन में दबा दिया गया कि देखते हैं इससे क्या उगता है। और इसके बाद में पाया गया कि इसमें से जो ट्री उगी थी वो दरअसल 1800 साल पहले एक्सटिंक्ट हुई एक ट्री की ही प्रजाति थी। सो शायद इसी वजह से जो नॉर्थ पोल पे सीड वॉल्ट है वो वहाँ पे बनाया गया है कि अगर कुछ हो जाता है तो हजारों साल बाद भी जो भी सीड वगैरह वहाँ पे मौजूद है उससे दोबारा से पेड़ उगाए जा सके जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे अगर कोई प्रलय आई तो। यूएस के अंदर हुए 1996 के ओलंपिक्स में एक बॉम्ब प्लांट किया गया था जो कि रिचर्ड ज्वेल्स नाम के एक सिक्योरिटी गार्ड को मिल गया था, जो कि उस वक्त में नेशनल हीरो बन गए थे, जिन्होंने हजारों लोगों की जान बचा दी थी उस बम का पता लगा के। लेकिन इसके बाद में इनके ऊपर इल्जाम लगने लग गए कि इनको कैसे पता था कि उस जगह पर बम रखा है। मीडिया ट्रायल शुरू होने लग गया और जिससे कि इनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है पिछले साल जिनका नाम है रिचर्ड ज्वेल्स, जो कि आप देख भी सकते हो। पूरी बायोग्राफी का पता लग जाएगा कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था। आप में से बहुत लोगों ने पास्ता खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक पास्ता ऐसा है जो कि सबसे डिफिकल्ट है इस सारी दुनिया में बनाना, और ये रेयरेस्ट पास्ता है जिसको बुलाया जाता है सूफिलिन डियू, जिसको द थ्रेड ऑफ गॉड्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 300 सालों से सिर्फ एक फैमिली की महिलाएं ही बना पाती हैं, जिसका नाम है सार्डेनियन फैमिली। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि साउथ कोरिया की नेशनल ड्रिंक है एक अल्कोहल जिसको सोजू बोला जाता है, जो कि क्लियर अल्कोहल है, जो कि राइस या फिर बार्ले से बनाई जाती है। इसमें 20% अल्कोहल होता है और ये सभी सिटीजन्स के लिए गवर्नमेंट ने सिर्फ $1 की कर रखी है ताकि सभी इसको अफोर्ड कर पाएं। जिस वक्त में रोमन सम्राट फ्रांस और जर्मनी से वापस लौट रहे थे तो वो अपने साथ में काफी सारी ब्लॉन्ड स्लेव्स भी लेके आए थे जिनके बाल सुनहरे कलर के हुआ करते थे। जिसके बाद में रोमन महिलाएं इनके लुक से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, तो वो अपना लुक भी इन्हीं की तरह करना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने हेयर डाई का यूज किया। हेयर डाई क्या, उन्होंने कलर का यूज किया था और येलो कलर अपने बालों में लगाया, जिससे हुआ ये कि उनके बाल झड़ गए। अब बाल झड़ने के बाद में उन्होंने क्या किया कि ये जो ब्लॉन्ड स्लेव्स थी उनको भी गंजा करवा दिया और उनके बालों की विग बनाकर
खुद पहन ली ताकि उनकी तरह वो दिखें। शहद तो आप सभी लोगों ने खाया होगा, लेकिन आपको शायद एक बात मालूम नहीं होगी कि एशियंट युग से आज के वक्त में भी लोग शहद को एज ए कफ सिरप भी यूज करते हैं, क्योंकि ये काम भी कुछ उसी तरीके से कर देता है। आपको मालूम है, लोग नॉर्वे को दुनिया की बेस्ट कंट्री ऐसे ही नहीं कहते, उसके कई सारे रीजन है, जिसमें से एक ये है कि अगर आप अपनी जॉब लूज कर देते हो और कोई जॉब फाइंड नहीं कर पाते हो तो आपको गवर्नमेंट सैलरी पे करती है जब तक आप नई जॉब ढूंढ नहीं लेते हो। नॉर्मैंडी लैंडिंग, जिसको डी डे भी बुलाया जाता है, दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब सबसे पहले जर्मन सोल्जर कैप्चर हुए थे तो वो जर्मन सोल्जर थे ही नहीं, वो थे कोरियन जो कि जापानीज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में उनको सोवियत यूनियन ने कैप्चर कर लिया था, जिसके बाद में उनको जर्मन फौज ने कैप्चर कर लिया था, इसके बाद में उनको अमेरिकन सोल्जर्स ने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद में किसी ने उनसे आके पूछा तुम लड़ क्यों रहे हो, जाके वहां बैठ जाओ ना एक तरफ। सुबह से बेइज्जती करवा रहा है मेरी। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।